बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आज आपके सामने अपने प्रोग्राम के मुताबिक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका आपको इल्म है। नाम उसका हमने रखा मारूफ पाकिस्तानी। इस नाम से ही आपको ज़ाहिर होगा कि हम इस प्रोग्राम में अपने ऐसे हमवतनों को दावत देंगे इस प्रोग्राम में आने की जिन्होंने अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में, अपने पेशे में या जिस शोबे में वो काम करते रहे उनमें ऐसा कुछ काम किया जिसमें उन्होंने अपना नाम कमाया और साथ ही साथ मुल्क का नाम रोशन किया, मुल्की सतह पे और उसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह पे। हम इस प्रोग्राम में ऐसे ख़वातीन हज़रात को दावत देते रहेंगे। आज हम प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि एक ऐसा नाम जो कि हर पाकिस्तानी को इसका इल्म है, उनसे हम आज कुछ बातें करेंगे। ऐसी बातें जो कि आम हमको नहीं मालूम हैं और ये तो पता है कि उनकी मशहूरी है बहुत मुल्क में और बैनुल-अक़वामी तौर पे। आज इब्तिदा हम प्रोग्राम कर रहे हैं अपनी, हमारी खुशकिस्मती है कि इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हॉकी में नामवर स्पोर्ट्समैन की तरह जाने जाते हैं, इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी साहब, मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में मारूफ पाकिस्तानी इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करता हूँ कि आप मुझे मालूम है कि आपका हॉकी करियर तो इस वक्त उस लिहाज से ख़त्म है, लेकिन आपकी मसरूफियात अब भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। और आप अपने तजुर्बे को अभी तक आगे पहुंचाते जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आपने वक्त निकाला, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। शुक्रिया। और आपसे हम कुछ ऐसे पहलुओं पे बात करेंगे जो हमारे नाज़रीन को नहीं मालूम है, जैसे आपके पैदाइश, बचपन कहाँ गुज़रा, स्कूल, कॉलेज और किस तरह करते करते आप जिस मकाम पे पहुँचे। तो वो मैं आप पे ही छोड़ता हूँ कि जो आप मुनासिब समझते हैं वो आप बताएं, इसलिए कि आपसे बहुत बातें करनी हैं, आपकी शुरुआत की भी और आगे करियर की भी। बहुत शुक्रिया आपका असद भाई। बात यह है कि जिन बातों पे अब तक पर्दा पड़ा हुआ है उस पे पर्दा पड़ा रहने ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। आप ऐसी बातें क्यों करवा रहे हैं मुझसे जो लोगों को नहीं मालूम है? जिन पे पर्दा आप रखना चाहते हैं उन पर रखें, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होंगी जो आप आप कहते हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि हमारे आपके ताल्लुकात आज के नहीं, हम तकरीबन मोर देन 4 और 5 डिकेड से हैं। That is right. और आप भी मुझे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ। और मैं तो आपके जब फादर का शागिर्द रहा हूँ, वो हमारे उस्ताद होते थे और बड़े मेहरबान भी थे। ये आपकी बड़ाई है कि आप याद रखते हैं। ग्रेट आदमी, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा वक्त हमने गुजारा। और एक और हमारे टीचर होते थे सैयद इफ्तिखार अली रिजवी, उनके भी वो ख़ास थे। बड़ा अच्छा लगता था हमें जब हम आपके घर उस वक्त जाते थे जब हम पढ़ते थे, और स्पेशली स्कूल में, तो बड़ा मज़ा आता था। तो जाहिर है बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बचपन की होती हैं और फिर आदमी आके 55 में पूछता है, तो कुछ आदमी को याद रह जाती हैं और कुछ आदमी भूल जाता है, कुछ आदमी बताना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। जैसे आपने बात की, वो तो एक अज़राए मजाक मैंने एक बात आपसे कही थी। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा कि बड़ा अल्लाह का करम है कि मैंने जब से पढ़ना शुरू किया क्लास 1 से लेके और BA तक, उस वक्त तक कभी किसी क्लास में फ़ेल नहीं हुआ, माशाअल्लाह। तो उसको लेके हम चले। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें ये तरबियत दी जाती थी माँ बाप की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से जो हमसे बड़े थे, कि पढ़ाई पहले है। वो मेरे जहन में आज तक बैठी हुई है कि फर्स्ट एजुकेशन देन स्पोर्ट्स। खेल बहुत ज़रूरी है और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक भी खेल बहुत ज़रूरी है। अच्छे जिस्म की नशोनुमा के लिए, अच्छे जहन के लिए खेल जो है अमन का रास्ता दिखाता है। खेल जो है वो मोहब्बत का रास्ता दिखाता है, लोगों से मिलने का रास्ते बताता है। और फिर जब आप इंटरनेशनली और नेशनली जाते हैं तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है। तो वो जो हम एजुकेशन को साथ लेके चले तो उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। मैं इसके एक्चुअली ऑलराउंडर था। स्कूल के ज़माने में मैं एथलेटिक करता था, 220, 440, 880। उसके बाद बैडमिंटन खेलता था, क्रिकेट खेलता था,
स्क्वॉश खेलता था, फुटबॉल खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, सारे गेम खेलता था और हॉकी भी खेलता था। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे सवालात जो आप जी। मुझसे कर रहे थे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, जी तो हाँ। मैंने कहा कि क्योंकि मुझे जो जो याद आता जाएगा ना, तो मैं खुद से भी आपको बताता चलूँगा जी ताकि हाँ, कंटिन्यूटी रहे उसके अंदर। बिल्कुल सही किया। बहुत सारे आपने सवालात जो हमसे ऑलरेडी कर दिए हैं, तो वो मेरे जहन के अंदर ऑलरेडी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो वो तो था स्कूल का ज़माना। फिर हम कॉलेज से, एक और बात थी कि जब मैं खेलता था तो एक दिन, अच्छा हमारे माजी में बात बताऊँ, मेरे जो चचा थे, हम यूपी के रहने वाले, मेरठ में रहते थे। तो पार्टीशन के बाद जो है हमारे चचा यहाँ आए, तो वो उस वक्त इंडिया में हॉकी खेलते थे और इंडिया में यूपी सेलेक्टेड थे। उस वक्त इंडिया के, यूपी के 52 डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, अब तो शायद 54 55 हो गए। जी हाँ। तो वो उसमें सेलेक्ट होते थे सेंटर फॉर। तो उनकी हॉकियाँ घर में रखी होती थी, हम उनकी हॉकी लेके खेलते रखते थे। हमें नहीं मालूम था ये मैच वाली कौन सी, प्रैक्टिस वाली कौन सी है। हम तो छुपा के ले जाते थे, शाम को पता लग जाता कौन खेला था मेरी हॉकी से, हमने काम खेले थे। तो वो अलहदा रखते थे तो पता चल जाता था। कभी मना नहीं किया, कभी डांटा नहीं उनका खेलो। तो हम गलियों में खेलते थे, मट्टी में खेलते थे, घर के अंदर हमारे घर का सहन बहुत बड़ा था, उसमें खेलते थे सब भाई मिलके, बहन भाई सब जितने भी थे आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं छुट्टियों में। तो ये सिलसिला जारी रहता था। तो मेरे फादर ने एक दिन मुझे कहा कि तुम अगर कोई खेल खेलना चाहते हो तो कोई एक खेल खेलो, तुम हर खेल में जो है लगे रहते हो। तो मैंने उस दिन सही। सोचा कि ये बात तो सही कह रहे हैं, तो क्यों ना कोई खेल खेला जाए। तो क्योंकि हॉकी की हमें घर से भी सपोर्ट थी, तो हमने कहा चलो हॉकी शुरू करते हैं। तो क्रिकेट बाकी खेल खेलता या रहा। मैं इस तरह कहूँ कि आपके वालिद चाहते थे कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना हो बल्कि मास्टर ऑफ वन हो। बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जैक्टली यही बात थी। तो जो उन्होंने अपने अंदाज से कही, जी हाँ। तो फिर मैंने कहा चलो हॉकी खेलते। तो हॉकी खेले, तो हॉकी में जब खेल शुरू किया तो मैं स्कूल की टीम का कप्तान बन गया और हम लोग फाइनल में पहुंच गए अगेंस्ट अभी पब्लिक। अभी पब्लिक पे हम खेलते थे हॉकी। और उसके बाद जनाब क्या हुआ कि फिर हमने क्लब ज्वाइन किया, कराची हीरोज, तो मैं क्लब का कप्तान हो गया। उसके बाद कॉलेज में गए तो कॉलेज का कप्तान हो गया। तो जहाँ जहाँ जाता रहा, डिपार्टमेंट में गया तो डिपार्टमेंट का कप्तान हो गया। कराची से खेला 65 में पहली दफ़ा जूनियर की तरफ से नेशनल चैम्पियनशिप, तो वहाँ भी 3 साल खेला, 65, 66, 67। और 67 में मैंने कस्टम ज्वाइन की। उससे पहले मैं केपीटी में भी खेलता था, 3 साल में केपीटी में खेला। और वहाँ वो हमें स्टाइपेंड देते थे, यानी हमें वहाँ से मिलते थे 230 रुपये महीना, और हमने एक दिन नहीं जाना होता था। और वहाँ से पहले को जाते थे, तनख्वाह ले आते थे। और ये उस जमाने के लिहाज से काफ़ी पैसे ख़त्म नहीं होते थे, पूरे महीने ख़त्म नहीं होते थे, पूरे महीने ख़त्म नहीं। आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि फिर जब मैं कस्टम में मैंने ज्वाइन की ना, तो मेरी फादर और मेरे क्या कहते हैं मदर, हमें घर की तरफ से बहुत सपोर्ट किया। सब बहन भाइयों की तरफ से मुझे हमेशा सपोर्ट रही, कभी किसी ने नहीं रोका, मेरी हौसला अफजाई की हमेशा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इसका शौक़ बहुत है, तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। तो जब मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे, जब आपने कस्टम की बात की तो मैंने ये पढ़ा आपकी किताब में कि वालिद साहब आपके शुरू में आपको कस्टम ज्वाइन करने पर थोड़े से राज़ी नहीं थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो भी आप बता दें क्यों राज़ी नहीं थे और फिर कैसे आप राज़ी कि वो ये था कि शायद उनके जहन में ये था कि मैं कस्टम में जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाऊंगा, कैसा हो जाऊंगा, कुछ उनको जहन में कुछ चीज़ थी उनके। जी हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए जी, बात ये कि मुझे इस वक्त PIA से भी ऑफ़र आई है, कस्टम से भी आई है, क्योंकि मैं KPT में खेल रहा था। वो KPT में ऐसा हुआ कि फाइनल था KPT में अशीर मेमोरियल का और अगेंस्ट कस्टम्स। तो कस्टम कलेक्टर होते थे उस ज़माने के 67 में SK रहीम साहब। SK रहीम बड़ा नाम है। SK रहीम साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी थे और वो चीफ गेस्ट थे। और उधर कस्टम की जो टीम थी उसमें स्टार स्टडेड प्लेयर थे, अनवर अहमद ख़ान, वहीद ख़ान, खुर्शीद असलम, अशरफ, और उसमें खालिद महमूद, तनवीर डार, हबीब अली किड्डी, ये वो नाम बता रहा हूँ जो अपने ज़माने के नाम, जहांगीर भट्ट, समी खान, ये पूरी स्टार स्टडेड टीम थी उनकी पाकिस्तान की। और इधर KPT से जब मैं खेल रहा था तो मैं 67 में पहली दफ़ा KPT की तरफ से पाकिस्तान टीम के अंदर आया था। तो मैं अकेला लड़का था और बाकी तो हमारे जो थे, हमारे जैसे अख्तरुल इस्लाम थे, अजीब अख्त थे, खलीक थे, बारी थे, लियाकत थे, बड़ी अच्छी हमारी मुश्तबा थे, आली मुश्तबा थे, 2 मुश्तबा, बड़ी अच्छी टीम हमारी थी। तो वो टीम जो है पुलिस ग्राउंड पे हमारा मैच हुआ और वो फाइनल हमने 1 गोल से जीता और वो गोल भी इत्तफाक से मुझसे हुआ। तो वो गोल हुआ तो बड़ा ज़बरदस्त गोल हुआ और उससे पाकिस्तान कस्टम जो है वो हार गई, हम फाइनल जीत गए।
जब फाइनल ख़त्म हुआ तो इसके रहीम ने मुझसे पूछा क्या करते हो जी? मैंने कहा जी बीए का इम्तहान दिया है। कहने पास हो जाओगे? मैंने कहा जी पास हो जाऊँगा। कहने लगे कस्टम में आओगे? तो मैंने कहा जी घर से पूछ के बताऊँगा। सही बात। तो वो बड़े ज़ोर के हंसे, मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे अच्छा अच्छा ठीक है, तुम अपने घर से पूछ लेना, और घर वाले अगर कहें तो तुम कस्टम में आ जाना, हम तुम्हें कस्टम में प्रिवेंटिव ऑफिसर लेना चाहते हैं। हमें कस्टम वस्टम का कुछ पता नहीं था, ना पीआईए का था। हम बड़े खुशी खुशी टूर्नामेंट जीते हुए थे, कप हाथ में था, बैग होता था उस वक्त, गेम बैग हमारे गले में, हॉकी हाथ में। पहुँचे जनाब, हम घर पहुँचे, मुझे खुशी खुशी बताया, रात को खाने पर सब लोग साथ होते थे, फादर को बताया था। फादर ने कहा कि नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें कस्टम ज्वाइन करने की, तुम अभी और पढ़ो। तो मैंने कहा जी मैं जितना भी पढ़ूंगा तो पढ़ने के बाद मुझे जॉब तो करनी है ना। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टम में ज्वाइन करूँ, और मेरा जो इंटरेस्ट था ना, मुझे नहीं पता था कस्टम क्या है, पीआईए क्या है। मुझे ये पता है कि कस्टम की टीम बहुत अच्छी है, और बाकी दोबारा जो टीम अच्छी है तो वो पीआईए की टीम है, उसमें 7-8 प्लेयर हैं, तो इसमें 9-10 खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के। तो मैं जब उनके साथ खेलूँगा तो मेरा खेल अच्छा हो जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ ये बात मेरे जहन में थी। तो जब मैंने देखा कि फादर जो है वो तैयार नहीं हो रहे, तो फिर मैंने जो आपके फादर के दोस्त थे रिजवी साहब जो है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत के इंतकाल हो गया, वो हमें इलाहाबाद में भी पढ़ाते थे, हमारे क्लास टीचर भी थे, ख़ुद भी हमारे साथ हॉकी खेलते थे। अच्छा। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा मसला है। तो कह रहे अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टम में जाऊँ, तो वहाँ खेलूँगा उनके साथ, तो मेरा खेल और अच्छा हो जाएगा। कह रहे अच्छा ठीक है मैं बात। मेरे फादर उनकी बात बहुत मानते थे, मेरे उस्ताद भी थे। और फादर उनकी बात बहुत, तो उन्होंने कहा कि जी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि कस्टम में जाके ख़राब हो जाए या कुछ। ने कहा जी अगर ऐसी कोई बात है तो मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। तो मैंने कहा जी मैं खुद भी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, अगर आप कभी ऐसा महसूस समझते हैं कुछ है ऐसी, इंशाल्लाह कोई बात नहीं किसी किस्म की कभी भी, तो आपसे ये वादा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे परमिशन दिलवाई थी, तो जब जाके उन्होंने मुझे कहा, और उन्होंने एक दिन बात और भी कही थी। तो मैं जब कप्तान था, फिर मैं सारी जगह कप्तानी करता जा रहा था, और जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान का प्लेयर बना तो मैं उनके घर गया। अच्छा। इफ्तिखार साहब, तो वो बड़े खुश हुए, मुझे अपने घर तो आया, ज़ाहिर है फादर मदर बच्चे सब खुश थे, बहन भाई। तो उन्होंने जनाब मुझे बड़े गले लगाए, प्यार किया, कहने लगे कि अभी तुम पाकिस्तान टीम में आए हो ना, एक दिन इंशाल्लाह तुम पाकिस्तान के कप्तान भी बनोगे। कहते हैं ना कि हर वक्त बात मुँह से अच्छी निकालनी चाहिए। उन्होंने ये बात की, और एक वो वक्त आया कि मैं पाकिस्तान का कप्तान भी बना। अब आप चलते हैं, कुछ आपने जिक्र किया, ये मैं आपने अपने उसमें एक जिक्र किया था कि आप कोच थे एहसन खान, जो 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में एग्जैक्टली इंडिया की तरफ से हिस्सा थे। एग्जैक्टली, कुछ वो उनके बारे में बताएं कि उन्होंने बड़ी पुरानी बात आपने याद दिला दी, पता नहीं कहाँ से निकाल के लाए आप। हम स्कूल में पढ़ते, किताब से निकाल के लाए। हम स्कूल में पढ़ते थे, तो ये हमारे कोच थे ऐसा मोहम्मद, हमें नहीं पता था ओलंपियन क्या होता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था, स्कूल में क्या पता था। ये बात है कोई 7वीं 8वीं क्लास की बात। अच्छा। तो ये आते थे बड़े पतले दुबले से, खूबसूरत से, कंजी आंखें इनकी, और ये हाफ खेलते थे। अच्छा। बड़े खूबसूरत लगते थे, और आके हमें बाकायदा फिज़िकल ट्रेनिंग देते थे स्कूल के बच्चों को। तो वो मेरे बड़े जहन में रहती थी। वो बताते थे हमें हाथ कैसे पकड़ते हैं, और किस तरह से खेलते हैं, और किस तरह झुकते हैं, हिट कैसे मारते हैं, सारी चीज़ें वो हमारी बेस स्ट्रॉन्ग करते थे सब बच्चों की। तो उन्होंने हमें हॉकी सिखाई, और उसके बाद फिर वो हमारे साथ खेलते भी थे। फिर जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि यार ये तो बहुत बड़े प्लेयर थे भाई, जो हमें हॉकी सिखाने आते थे, वो भी स्कूल के बच्चों को। उन्होंने भी सिखाई हमें हॉकी, हमें नबी कलाट साहब ने भी सिखाई, हमें एजी खान ने भी सिखाई, हमें मेजर शहूर ने भी सिखाई है, अनवर अहमद खान, वहीद खान, ज़काउद्दीन, ये हमारे कोचेज़ में से शामिल रहे हैं। बड़े अच्छे मतलब हमारे, और बड़े बड़े प्लेयर, और नामी गिरामी हबीबुर रहमान रहे जो हमारे कोच रहते थे, और बड़े नाम पाकिस्तान के नाम रहे जो जिन्होंने हम लोगों को हॉकी भी सिखाई मुख्तलिफ अखबार में, वो आते रहे और हमें खिलाते रहे। जब आप सेलेक्ट हुए पहली दफ़ा, क्या तासुरात थे आपके? 67 में फिर चैम्पियनशिप खेले, उस वक्त फिर मैं आ गया था कस्टम्स के अंदर। जब खेले तो मैं जो कैंप के अंदर सेलेक्ट हो गया। जब कैंप में सेलेक्ट हो गया तो फिर पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गया, और वो सीरीज़ थी अगेंस्ट हॉलैंड, कि हॉलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही थी 4 मैच खेलने। एक मैच था लाहौर में, एक मैच था ईस्ट पाकिस्तान में ढाका में, और एक मैच था कराची। तो वो हम खेले, एक लाहौर में, मुल्तान में भी था। तो पहला मैच जब मैं मुल्तान में खेला तो काशानी हमारे साथ होते, तो वहीद खान के छोटे भाई, तो मैं और काशानी खेले वो मैच पहला अगेंस्ट हॉलैंड,
पाकिस्तान की तरफ से मुल्तान में, और घास पे मैच होता था, पूरा क्राउड जैम। तो हमने 2 गोल किए वहाँ, एक आशानी का था, एक मेरा था, हम 2 गोल से जीते थे हॉलैंड के खिलाफ। और इसमें सारी कौम की दुआएं, मेरे माँ बाप की बहुत दुआएं थी। मेरी माँ, मैं अपनी वालदा का बताता हूँ, ये तो सब माएँ और सारी कौम हमारे लिए दुआ करती थी जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम। और आप यकीन करें कि मसूद भाई, हमें लगता ही नहीं था कि हम दुनिया की किसी टीम से कभी हारेंगे। इंडिया को इंडिया में जाके 1 लाख का क्राउड, वेंकटेश स्टेडियम, 4 टेस्ट सीरीज 78, पहला मैच वेंकटेश स्टेडियम बॉम्बे, 1 लाख क्राउड, 2-1 से हम जीते, मैं कप्तान था 78। दूसरा बेंगलोर, 1,10,000 का क्राउड, वहाँ हम 3-2 से जीते। तीसरा कराची जैम पैक, वहाँ हम 6-0 से जीते। चौथा लाहौर। इस तरह से हम मतलब जीत रहे थे। तो ये क्राउड, तो सारे लोग दुआएं करते। तो मेरी वालदा बाकी बहन भाइयों से ये कहती थी, जब उन्होंने मेरा मैच कभी ग्राउंड में नहीं देखा या वैसे नहीं देखा, अच्छा, जब टेलीविज़न आ गया तो वो मुझसे कहती थी कि बहन भाइयों से कहती थी, इसका मैच कब शुरू होगा? तो वो बताते थे कि रात के 2 बजे आएगा मैच, 3 बजे आएगा। क्योंकि जैसे हम अर्जेंटीना में खेल रहे थे वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप वहाँ पे जो हो रहा था दोपहर में 3 बजे था, तो यहाँ के 12 घंटे का फ़र्क था, यहाँ रात के 3 बजे था, इतना फ़र्क था। तो हम वहाँ खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी इतने बजे आएगा। अच्छा ठीक है। मैं कहा कि वहाँ मैच शुरू हो रहा है। तो बाकी सब बहन भाई और रिश्तेदार दोस्त आके घरों में बैठ के मैच देखते थे, पिकनिक भी हो रही होती थी, पार्टी भी चल रही होती थी। और वो कहती थी अच्छा मुझे बता देना जब ख़त्म हो जाए। और वो जानमाज़ लेती थी और अपने कमरे में जाके बैठ जाती थी और पढ़ती रहती थी, अल्लाह से मदद मांगती रहती थी। अच्छा। और उसके बाद जब मैच ख़त्म हो जाता तो जीते हार जो भी रिजल्ट हो, अच्छा, मैच देखती नहीं थी? ना। अच्छा। तो 99.9% होता है कि हम जीतते थे। तो कोई जाके कहता था माँ मैच ख़त्म हो गया है, तो बड़ा अल्लाह शुक्राना पढ़ती थी, नफिल पढ़ती थी, अदा करती थी अल्लाह का शुक्राना, और आती थी फिर बताते थे कितने मैच जीते, वो ऐसा खेला, वो ऐसे, सब सारी रिपोर्ट उनको दी जाती थी। बहुत खुश होती थी। मैं कहता हूँ जब मेरी माँ ऐसी करती थी तो हर खिलाड़ी के सारी पाकिस्तान की माँ इस तरह से करती थी और दुआएं देती थी। जी उनका ज़्यादा कमाल है, हमारा कमाल कम है। ये दुआएं जो होती थी। इस्लाम साहब, आपसे बड़ी अच्छी बातें हुई। अब आप मुझे ये बताएं कि अब इंटरनेशनली आप फेम हुआ, मुख्तसरन के कितने आपने इंटरनेशनल मैचेस खेले, कितने आपने गोल किए, और एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये हमें मालूम है कि आपने अपने करियर में बहुत गोल किए जिसकी वजह से पाकिस्तान में कामयाबी हुई। लेकिन एक चीज़ आपको तो खैर ज़रूर पता होगी, लेकिन जनरली लोगों को ये नहीं पता। एक तो होता है ना गोल, इतने गोल किए, लेकिन आपका एक कंट्रीब्यूशन ये भी है कि आपने कितने गोल होने पे बचाए पाकिस्तान में, और वो जो आपकी मशहूर डैश, उसका और इससे क्या ताल्लुक़, ये और ये भी बताएं कि म्यूनिख ओलंपिक्स के से पहले या उसके दौरान मेरा ख्याल है कि आप शायद पहले खिलाड़ी हैं हॉकी में और शायद आखिरी होंगे जिसका कि डोप टेस्ट किया गया। वो क्यों किया गया था, क्या पीछे था उसके, और उसका नतीजा क्या निकला, इस पे अपनी ज़रा रोशनी डालें। पहला तो मैं हूँ, आखिरी का कह नहीं सकता। आखिरी का नहीं कह सकता। लेकिन आपने बड़े 4-5 सवाल एक साथ किए हैं, चीज़ें मैं जवाब देता हूँ। जी। पहली बात ये है कि अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं अपने पूरे टेन्योर में पाकिस्तान की तरफ से 130 इंटरनेशनल मैचेस खेला हूँ। 130 और उसमें 117 गोल भी हैं। 117 गोल। 130 जब आप कहते हैं इंटरनेशनल, इसमें वो वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम, ओलंपिक और टेस्ट सीरीज सब शामिल होते हैं। और 117 गोल जी, और उस सब मिला के उसके अलावा 45 टेस्ट मैचेस में वर्ल्ड कप, एशियन गेम, चैंपियंस ट्रॉफी, कायद-ए-आज़म सेंचुरी, टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है। इसमें 2 मैच हम सिर्फ हारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अब तक किसी का वो नहीं है रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड एक ये है कि एक साल में हमने ग्रैंड स्लैम किया। ग्रैंड स्लैम वो है कि आप दुनिया के सारे टाइटल एक साल में जीते। जैसे टेनिस का ग्रैंड स्लैम बड़ा मशहूर है। जैसे 78 में मैं कप्तान था, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हमने वर्ल्ड कप जीता अपनी कप्तानी में बुएनस आयर्स में। फिर एशियन गेम्स जीते हमने बैंकॉक में। फिर फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी जीती लाहौर में 78 में। तो वो जो हमने जीते हैं, और कायद-ए-आज़म सेंचुरी, तो उसमें इन्हें रॉ जो हमने सारे जीते हैं, तो वो और कायद-ए-आज़म इंडिया पाकिस्तान 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, 2 मैच इंडिया में, 2 पाकिस्तान, वो जब हम जीते हैं तो ग्रैंड स्लैम हुआ है। तो वो एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि अलग शुक्र हमने वो भी जीते। इसके अलावा
मैं तकरीबन 17 साल जो FIH है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, हॉकी। जो कि वर्ल्ड बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है हमारी, उसमें डिफरेंट कमिटीज़ में मैंने काम किया है, रूल्स बोर्ड में काम किया है, जो लड़के लड़कियों के रूल्स बनाते हैं उसका मैं हिस्सा था। एक बात ये भी था कि पूरे एशिया की तरफ से मैं अकेला होता था। उसमें 7-8 ममालिक होते हैं, जिसमें जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, उसमें एक एक बंदा होता है, मतलब उसमें ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। और इसी तरह मैंने 12 साल तकरीबन डिफरेंट कमेटीज़ में, सुल्तान अजलान शाह जब प्रेसिडेंट होते थे एशियन हॉकी फेडरेशन, उसमें भी काम किया, जिनके नाम पे अजलान शाह टूर्नामेंट होता है। अजलान शाह साहब से हमारी बड़ी दोस्ती हो गई थी व्हेन ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ मलेशिया इन 1975। सो कोलालमपुर में हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें मैं कप्तान था, तो उसमें ये चीफ जस्टिस है, तो उस वक्त हमारी इनकी दोस्ती हुई थी। वॉज वेरी नाइस मैन। फिर आखिर तक हमारे उनके ताल्लुकात हैं, बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक थे, अच्छे इंसान, तो उनके साथ भी रहा। और इसके अलावा मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर, कोच और क्या कहते हैं कमेंटेटर टीवी रेडियो का रहा, वो भी अपना हिस्सा डालता रहा। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि जब मैं मैनेजर कोच रहा हूं तो एज ए कैप्टन भी हमने सारे टाइटल विक्ट्री स्टैंड पे हम लोग रहे, और एज ए मैनेजर कोच जब हमने काम किया 88, 89, 90, 91, 92 में भी किया, 2000 में भी रहा, और 83, 84 में भी काम किया। तो उसमें जो है हम विक्ट्री स्टैंड पे रहे, उसके अंदर भी एज ए मैनेजर कोच भी, हेड कोच। उसमें जनाब वर्ल्ड कप के भी हम फाइनल में रहे, उसमें एशियन गेम्स भी हम जीते, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी के भी फाइनल में हम रहे जीते, उसके अलावा और डिफरेंट टूर्नामेंट्स में हम इस तरह से रहे, चैंपियंस ट्रॉफी में मुख्तलिफ। एज ए मैनेजर कोच भी मतलब हमारा बड़ा अच्छा कैरियर रहा, और बड़ा अच्छा लगता था। मेरे साथ जो बच्चे होते थे बड़े वेल डिसिप्लिन मेहनत, क्योंकि मैं इंटरनेशनल बॉडी में काम करता रहा, तो मुझे बड़ा एक्सपीरियंस होता था और एक्सपोजर था, तो मुझे तो वो तमाम चीज़ें जो मुझे वहाँ मिलती थी आके, मैं अपने यहाँ उसको करता था अपने यहाँ। एक तो ये आपने एक और सवाल किया था कि डोप टेस्ट से मुतालिक 72 ओलंपिक्स, मशहूर वाक़या है, लोग उसको अभी भी नहीं भूले। हुआ ये था कि हमारा सेमीफाइनल में मैच था इंडिया से, और उससे पहले जर्मनी की टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी। वो पहुंच चुकी थी और आपके सेमीफाइनल के बाद आपने या इंडिया ने पहुंचना था? हमने दोनों में से जो जीतता वो पहुंचता। हमारा मैच हुआ तो इंडिया को उस मैच में पेनल्टी कॉर्नर और कॉर्नर मिला, कुछ 17 पेनल्टी कॉर्नर और कॉर्नर मिले। उस वक्त कॉर्नर पर भी हम दौड़ते थे और पेनल्टी कॉर्नर पर भी दौड़ते थे। तो जब पहला पेनल्टी कॉर्नर उसने मारा मुखबैन सिंह ने, तो मैं जब दौड़ा हूँ तो मैंने उसको मारने से पहले जैसे मारा, मैंने रोका, मेरी स्टिक लगी, गेंद नहीं गिर गया, मेरी स्टिक टूट के बाहर, इतना सा टुकड़ा मेरे हाथ में। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी स्टिक कहाँ गई, इतनी पावरफुल शॉट थी। मैं गया बाहर से दूसरी स्टिक लाया, और ये तो रिकॉर्डेड होगा जी। दोबारा जब दौड़ा फिर मैंने रोका, तो वो मुख्तसर करता हूँ क्योंकि वो 17 के 17 पेनल्टी कॉर्नर मेरे स्टिक से लगे, कभी इधर कभी इधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई गोल नहीं हुआ, और हम 2 गोल से वो मैच जीत गए। एक बात तो ये कि उस मैच में वर्ल्ड 11 बन रही थी, तो उसमें हमारे पाकिस्तान के 3 लड़के जो हैं वो वर्ल्ड 11 में सिलेक्ट हो गए। एक शहनाज, एक सईद अनवर और एक मैं। एक तो ख़ास बात ही हुई। दूसरी ख़ास बात ये हुई कि जब ये सब कुछ हुआ तो जर्मन्स ने क्या किया, मुझे नहीं पता था, उस दौरान में उन्होंने कंप्यूटर पे मेरी स्पीड निकाली कि 16 गज का जो पेनल्टी कॉर्नर का एरिया है, तो 12 से 13 रह जाता है, कुछ मैं पहुँचता हूँ, कुछ वो अंदर आता है मारने वाला, तो 12 से 13 गज के वो इसलिए कि आप जीत चुके थे सेमीफाइनल और आपका मुकाबला जर्मनी से होना था जी। इसलिए उन्होंने बाद में ये निकाला ड्यूरिंग द गेम। उन्होंने कहा कि जी इस दौरान में मेरी अलहदा निकाली, बॉल की अलहदा थी। उन्होंने कहा कि बॉल से दुगनी है। उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, कंप्यूटर में एरर आ गया। उन्होंने दोबारा निकाली तो कंप्यूटर ने फिर ये बताया कि नहीं, पेनल्टी कॉर्नर पे बॉल से दुगनी है। उन्होंने कहा नहीं, कंप्यूटर सही है, बंदे में एरर है, इसको पकड़ो। तो उन्होंने मुझे पहले पकड़ा और बात भी नहीं करनी थी, उधर लोग जश्न मना रहे हैं, मुझे पकड़ा और सीधे वहीं मेडिकल सेंटर था अंदर ही विलेज में, वहाँ ले गए, और साथ में माइकल पीटर जो कि जर्मनी के फुल बैक थे उसको भी ले गए कि चलो इसको भी ले जाएं ताकि कुछ सिंगल आउट ना हो। जब हम वहाँ गए तो एक वॉल थी शीशे की, उधर जर्मन डॉक्टरों का, कुछ 6 डॉक्टरों का बोर्ड बैठा हुआ था। हम दोनों को इधर बिठा दिया, बंदे बैठे हुए, हमें कोक पिला रहे हैं और क्या कहते हैं पानी पिला रहे हैं। ये अगला घबराहट, एक परेशानी कि यार ये डोप टेस्ट में अगर कुछ आ गया। उन्होंने कहा कि जो 6 महीने आपने खाया पिया वो सब आ जाएगा। हमारी जान निकल गई। हमने कहा ये क्या निकाल दें क्या, लेकिन हमने कोई ऐसी चीज़ ली नहीं थी ना खाई थी, फिर भी कुछ पता नहीं होता ना, जाने अनजाने में आदमी कर जाता है हिमाकत, तो वो अल्लाह का शुक्र था।
उसके बाद जनाब 2 घंटे के बाद उन्होंने बंदा आया और टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता है कि मेरे सारे टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट हो रहा है, यूरिन टेस्ट हो, सब हो रहा है। होने के बाद आता है, कहता है नाउ यू कैन गो। तो मैंने उससे कहा ओके थैंक यू आई एम गोइंग, बट वाई मी, 25 बंदे खेले हैं तो मुझे क्यों लाया? उसने ये मुझे कहानी सुनाई कि हमें ये शक था कि तुम कोई ड्रग्स लेते हो, कोई नशा करते हो, शराब पीते। मैंने कहा शराब पे दौड़ेगा कैसे आदमी? उन्होंने कहा नहीं तुमने कोई स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लिए हुए और या तुमने घोड़े वाले इंजेक्शन लिए हुए, ये उसने मुझे कहा। तो हमें यकीन था कि तुमने स्टीरॉइड्स लिया। हाँ बिल्कुल, कि वो लिए ताकि उससे पावर हो। अच्छा एनाबॉलिक्स होती हैं इसमें, स्टेरॉइड्स होती हैं। हमें उस वक्त स्टेरॉइड का तो पता था, एनाबॉलिक्स का मुझे नहीं पता था। हालांकि आँख नाक कान की दवा में भी एनाबॉलिक्स होती है, लेकिन वो होती है -0.1% आधा %। लेकिन अगर ये चीज़ें आप पावर के लिए इस्तेमाल करें तो वो फिर बैन है स्पोर्ट्स में। तो उस दिन हमें पता लगा, खैर उन्होंने जनाब क्लियर कर दिया। देन दे डिक्लेयर ही इज़ द फास्टेस्ट मैन इन फील्ड हॉकी इन द वर्ल्ड। अगले दिन पेपर तस्वीर और ये सब लगा। अच्छा, जब हम लोग फाइनल हुआ हमारा तो उन्होंने कहा कि जर्मनी जो है गोल नहीं कर सकता पेनल्टी कॉर्नर में पाकिस्तान के खिलाफ, तो अब तोड़ निकालना था। उन्होंने कहा कि ऐसा करें। तो अब हमारा मैच जो था हमने गोल किया तो रूल ये था कि आपने ट्राई की और रिबाउंड हुआ और मैंने उस रिबाउंड पे गोल कर दिया तो वो गोल है, क्योंकि गेंद माइनस होकर आए, वो रूल था। उन्होंने हमारे उस गोल को डिसअलाउ कर दिया ऑफ साइड करके। हम इस उसमें रह के चलो फिर गोल कर लेंगे, गोल नहीं हुआ। मैच ख़त्म की तरफ जा रहा था। आखिरी 3-4 मिनट में 7 पेनल्टी कानून को मिल चुके थे। मैं हर दफ़ा ले जाता था उठा के, हर दफ़ा उठा के ले आता था। उन्होंने कहा ऐसे करो। वो एम्पायर सर्वे तो जो है उनके साथ मिला हुआ था। उसने क्या किया कि जब मैं दौड़ा 8वें पेनल्टी कॉर्नर पे पहुंच गया तो उसने विसिल बजाई कि तुम पहले निकल गए हो, वापस जाओ। अच्छा, वापस आओ। फिर मैं दोबारा गया, फिर मैं पहुंच गया, फिर उसने विसिल बजाई कि तुम पहले निकल गए, फिर मैं वापस जाऊँ, फिर वापस गया। उसका था कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क पड़ेगा ना, हिट लग जाएगी, गोल हो जाएगा। जब तीसरे पे मैं दौड़ा तो उसने क्या किया कि उसने गेंद को स्लाइस के कट किया। रूल ये था कि अगर डायरेक्ट बॉल तख्ते पे जो 18 इंच का होता है उस पर लगेगी पेनल्टी कॉर्नर तो गोल होगा, अगर डायरेक्ट बॉल नेट में जाएगी तो गोल नहीं होगा। वो गेंद मुझसे भी नहीं टकराई, मेरे इधर से गई जिप करके, मैंने देखा तो गेंद नेट में थी, उसने गोल दे दिया। उस पर सारा हंगामा हो गया, खेल रुक गया, प्रोटेस्ट हुआ। तो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मैच में आए थे कि पाकिस्तान जीतेगा बेतहाशा थे, वो सब नारेबाजी ये वो सब कुछ हुआ। उनको तो जाहिर है कि भाई ये पाकिस्तान कैसे हार रहा है, ये तो जा ही नहीं सकता था। उन्होंने उस गोल से हमें हरवा दिया। फिर उसके बाद जब हम विक्ट्री स्टैंड पे गए तो वो नागवार वाक़या पेश आया कि साहब उन्होंने कहा कि जी आपने मेडल हमने तय ये हुआ था। चौधरी गुलाम रसूल साहब हमारे मैनेजर थे, अख्तर रसूल के फादर, और ज़काउद्दीन साहब कोच थे। तय ये हुआ कि मेडल एज ए प्रोटेस्ट हाथ में लेंगे, और जनरल रियाज हमारे चीफ डिमिशन थे, और उस तो तय हुआ कि जी मेडल जो है हाथ में लेंगे, गले में लेंगे। तय यही हुआ था कि 13 खिलाड़ी उस वक्त उस पर खड़े होते थे कि मेडल हाथ में लेंगे, ये तय हुआ था। मेडल हमने हाथ में लिए थे। तो ये वाक़या वहाँ ज़रूर हुआ था। तो उसकी वजह से फिर आगे आपको पता ही कि वो भी एज ए साइन ऑफ प्रोटेस्ट, एज ए प्रोटेस्ट कि उसमें कर सकते हैं आप एज ए प्रोटेस्ट कि आप शो कर रहे हैं कि जो आपने हमारे साथ ज्यादती की है, कोई बड़ी बात नहीं और कोई गलत नहीं है मेडल हाथ में लेना। उन्होंने जो है ये उन पर चार्ज लगाया। इसलिए साहब बड़ी आपसे बातें हुई और बड़े फ़ायदेमंद बातें हुई। एक फिर आपकी यानी हॉकी से हटकर ये बताएं कि इस्लामिया कॉलेज में आप पढ़ते थे, तो मेरे इल्म में ये आया है कि आपके साथ कॉलेज में 2 बड़ी अहम शख्सियात जो उस वक्त तो नहीं होंगी लेकिन बाद में आपकी तरह उन्होंने भी बड़ा नाम कमाया। एक थे नज़ीर बेग जो मशहूर हुए नदीम फिल्म स्टार, और दूसरे ज़हीर अब्बास। आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये दोनों हमारे साथ कॉलेज में थे, ज़हीर अब्बास और नदीम। और इससे आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ, मुझे याद आया कि जब 67 में नदीम की फ़िल्म चकोरी रिलीज़ हुई थी, पहली फ़िल्म जी, और मैं पाकिस्तान टीम के अंदर आया था 67 में। तो इस कॉलेज के हमारे जो ओनर थे वो थे एम कुरैशी साहब जी हाँ, और हमारे जो प्रिंसिपल होते थे वो GM खान थे। तो उन्होंने क्या किया था, हमारे ऑनर में एक प्रोग्राम किया, और उन्होंने उस वक्त मुझे याद है कि हमें दोनों को गोल्ड मेडल दिया था, नदीम को और मुझे, और उसके बाद उन्होंने एक ब्लेज़र का कपड़ा दिया था हमें इस्लामिया कॉलेज के, और 50 रुपये दिए थे हमें सिलाई के कि आप लोग जो इसको सिलवाइएगा और पहनिएगा।
तो मतलब आप देखें कि हमें एजुकेशन की तरफ से भी वहाँ से उन्होंने हमें दिया, बड़े ऑनर की बात थी। और ज़माने में हिम्मत ज़ाहिर है, अफजाई फिर की। नदीम गाते भी बहुत अच्छा थे। असल में तो ये गाने की वजह से मशहूर थे, जी हाँ, कॉलेज के प्रोग्राम सिंगर थे में भी और बिल्कुल। उसमें भी। लेकिन जी बड़े जी। दोस्त हम दोनों मेरे आज भी दोस्त हैं। दोनों से मेरी अभी भी मुलाकातें होती हैं, ज़हीर से भी बात मुलाकात होती रहती है, नदीम से भी होती रहती है, हम लोग मिलते रहते हैं, बल्कि एक दूसरे के घरों पे आना जाना रहता है। और जब भी कभी हमें मैं इन लोगों को घर बुलाता हूँ तो ये आते हैं। बड़े नफीस लोग हैं, क्या बात है जनाब, और हमारी बड़ा नाम रोशन किया हमारी है। कोशिश तो ये होगी कि उन दोनों को भी हम अपने इस प्रोग्राम में बुलाएं, इसलिए कि उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में नाम पैदा किया। यकीनन इन लोगों ने, ज़ाहिर है, इन्होंने अपने अपने फील्ड में बादशाह हैं जी, दोनों के जी दोनों अपने बिल्कुल फील्ड के, मैं बिल्कुल। समझता हूँ ग्रेट प्लेयर हैं। प्रोग्राम के अख्ताम पे आपसे ये, जो भी आपका तजुर्बा रहे हैं आपके पूरे करियर में, वो देखते हुए आपकी जो कामयाबी हैं, जिसका कि आपको कौम को बड़ी खुशी है, आपसे मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले आप कोई पैगाम नई जनरेशन के लिए दें, खुसूसी तौर पे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि वो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए क्या करें कि वो भी आपकी तरह वो लोग भी कामयाब हो सकें। मैं इस मौके पर यह पैगाम दूंगा, जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हूँ। और पाकिस्तान ने मुझे जितना नवाजा है, अल्लाह ताला ने मुझे जितना नवाजा है, जो कुछ भी किया है, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसमें सारी कौम की दुआएं, माँ बाप की दुआएं इसमें शामिल हैं। मैं नई कौम से ये कहूँगा कि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए आप यंगस्टर, यूथ जो है ना, इस कौम का मुस्तकबिल उनके हाथ में है। बिल्कुल सही। उनको चाहिए कि इस मुल्क के मुस्तकबिल को लेकर आगे चले। और उसके लिए क्या करना है कि हर शख्स ने अपनी जगह मेहनत करनी है। सबसे पहले तो पढ़ाई करनी है। अगर कोई टेक्निकल है तो उसमें वो हुनरमंद हो, अपना उसमें मास्टर हो के, जो किसी भी टेक्निकल। और पढ़ाई है तो पढ़ाऊ को हो। पहले इन चीज़ों को वो अपने मजबूत करे, इनको लेकर आगे चले, एक अच्छा इंसान बने, और जहन में एक टारगेट हो कि मेरा गोल ये है। गोल क्या है कि मैंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर से बेहतर काम करना है, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी रोशन है और मेरा नाम भी रोशन है। और उसके लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है। नेक नियति, ईमानदारी से आप काम करेंगे तो अल्लाह ताला मदद करता है। बात सिर्फ ऐसी है कि यहाँ सोच जो है वो आपकी हर वक्त पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी, और हमारा ये एम होना चाहिए कि हमने हर लम्हे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचना है, अपने मुल्क के लिए सोचना है, कि ताकि पाकिस्तान जो है वो जब फलेगा, फूलेगा, सुरखरू होगा, तो सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। और हम सब की ये ख्वाहिश है, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है सारी दुनिया में एक बार फिर उसका उसी तरह से नाम रोशन हो जैसे पहले था। और हम यकीनन ये कर सकते हैं। इसमें हम सबको अपना हिस्सा डालना होगा, हमें मेहनत करनी होगी ईमानदारी, नेक नियति से। और मुझे यकीन है कि हम इसमें कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाह ये हम ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी साहब, मैं बड़ा आपका मशकूर हूँ कि आप आए हमारे इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम की इब्तिदा आपसे हमने की, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो आपके इस प्रोग्राम से बड़े मुस्तफ़ीद होंगे। और एक जो रिश्ता है आपका और आवाम का, पाकिस्तानियों का, वो और मज़बूत। और आपने जो पैगाम भी आखिर में दिया नौजवान नस्ल के लिए, और पाकिस्तान जिंदाबाद का आपने नारा लगाया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और हमारी कोशिश होगी कि आपके बाद इसी प्रोग्राम में हम आपके जैसे लोगों को मदऊ कर सकें, उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा। मुझे उम्मीद है कि मीडिया फोकस की तरफ से जो प्रोग्राम मारूफ पाकिस्तानी हम देना शुरू कर रहे हैं, जो आज इस प्रोग्राम से इब्तिदा है, आपको पसंद आएगा। और हमारी कोशिश होगी कि हर हफ्ते किसी न किसी मारूफ शख्सियत पाकिस्तानी या हम वतन को इस मदऊ करें और उसके साथ इंटरव्यू करें, ताकि आप लोगों तक भी उसकी ज़िंदगी के हालात पहुंच सकें। मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। खुदा हाफ़िज़।